अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं बिलाल अब्दुल्ला जो समझ रहा था कि अमार और सदफ़ की बात पक्की हो चुकी होगी और हमशा उसे बताती है कि सदफ़ ने शर्त रखी थी कि उसका कोई रिश्तेदार उसके साथ है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गया और ना ही कोई उसका रिश्तेदार था जो उसे साथ लेकर जाता। हमशा की ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला अब शाम को मिठाइयों के टोकरे लेकर सदफ़ के घर पहुँच जाता है और वो उसकी माँ से कहता है, मैं आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ और इस बार मैं ना नहीं सुनूंगा बल्कि हाँ में ही जवाब लूँगा। सदफ़ सुनकर कमरे में चली जाती है और जाकर अमार को फ़ोन करती है, उसे बताती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बिलाल अब्दुल्ला फिर से मेरा रिश्ता लेकर आया हुआ है और इस बार वो ना भी नहीं सुनेगा। सदफ़ की माँ भी खुश हो जाती है कि शायद बिलाल अब्दुल्ला फिर से अपने लिए आया हुआ है, मगर अब बिलाल अब्दुल्ला उन्हें बताएगा कि मैं यहाँ पर अमार का रिश्ता लेकर आया हूँ, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैं ही उसका बन के आया हूँ और मैं उसकी तरफ से ही ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ। सदफ़ की माँ उसे जवाब देती है कि अगर सदफ़ इस शादी करने का फ़ैसला कर चुकी है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूँ, मुझे भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। बिलाल अब्दुल्ला अब यहाँ पर डेट फिक्स करके चला जाता है तो सदफ़ अपनी माँ से कहती है कि आपने मुझे पूछे बगैर ही उसे हाँ कर दी, आप क्यों नहीं समझती कि वो एक अच्छा इंसान नहीं। सदफ़ की माँ उसे जवाब देती है कि तुम जानती हो वो किसके लिए रिश्ता लेकर आया था, तो वो उसे बताती है कि अमार के लिए यहाँ पर आया था। अपनी माँ की ये बात सुनकर सदफ़ हैरान रह जाती है कि मोहब्बत के दावे करने वाला शख्स इतने बड़े दिल का मुजाहरा कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं सदफ़ को एहसास होने लगता है कि शायद वो उसको कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे बताता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैंने ही जाकर तुम्हारा रिश्ता मांग लिया और डेट भी फिक्स कर ली। ये सुनकर अमार हैरान हो जाता है, साथ ही खुश भी, और आकर हमशा को सारी बात बताता है कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, शायद हम ही उसे गलत समझ रहे थे। मगर हमशा अपनी मकारी से बाज नहीं आती, वो उसे यकीन दिलाती है कि उसकी ये भी एक चाल है, तुम दोनों को अपने एहसान तले दबा रहा है और फिर तुम देखना अपने जाल में फंसा कर शिकार करेगा, और ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि किसका शिकार करेगा। अमार अब सदफ़ से मिलने के लिए जाता है तो परेशान होता है। सदफ़ उससे पूछती है तो अमार बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करता है, उसे बताता है कि वो पुराना शिकारी है और अब जो भी उसने किया है अपना शिकार हासिल करने के लिए उसने तीर निशाने पर लगाया है। मगर यहाँ पर सदफ़ अमार को जवाब देती है कि बस अब जो भी हो जाए मैं नहीं मानूंगी इस बात को कि वो गलत इंसान है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल बनाए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।